हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पीपीटी एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 20 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हैं और इन प्रैक्टिस सेट्स को यूके ट्रिपल एस सी के पैटर्न पर तैयार किया गया है, जो कि वीडियो पीपीटी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टाप बनाया जाता है। देखिए, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टाप बनाया जाता है रिंगाल से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने से संबंधित आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लेने से संबंधित आंदोलन शुरू हुआ था टिहरी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिरुल व लीसा किस पेड़ से प्राप्त होता है। देखिए, पिरुल व लीसा प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। अगला क्वेश्चन है, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना आरंभ की गई। देखिए, स्नो लेपर्ड योजना आरंभ की गई थी वर्ष 1990-91 में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जनजाति की सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत दयनीय है। तो देखिए, कोल्टा जो जनजाति है, इसकी सामाजिक और आर्थिक दशा बहुत ही दयनीय है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा समूह ग एवं समूह ख की सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। तो देखिए, पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा समूह ग एवं समूह ख की सेवाओं में 5% आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में भारतीय सेना में कैप्टन पद मिला था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में भारतीय सेना में कैप्टन पद मिला था शूरवीर सिंह पंवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन कहाँ होता है। देखिए, हरियाली पूड़ा मेले का आयोजन किया जाता है चमोली जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड गुरु ऑफ इंडिया नाम से कौन प्रसिद्ध है। द एड गुरु ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं प्रसून जोशी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए, पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है इनमें से केपी नौटियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, इनमें से गलत युग्म है आपका मधुमिता बिष्ट निशानेबाजी। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। अगर आप सभी को आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में कौन से क्रम की महिला पर्वतारोही बनी है। तो देखिए, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में 5वें क्रम की महिला पर्वतारोही बनी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतीय विकास विभाग का गठन हुआ था वर्ष 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अपने को पंवार राजपूत मानती है। तो देखिए, ये जनजाति है आपकी बोक्सा जनजाति, जो कि अपने आप को पंवार राजपूत मानती है। अगला क्वेश्चन है, पवनदीप राजन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो देखिए, पवनदीप राजन का संबंध है संगीत के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पंच प्रयागों में किस प्रयाग को प्राचीन समय में मानव विहीन क्षेत्र नाम से जाना जाता था। तो देखिए, पंच प्रयागों में
ये प्रयाग है आपका कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, जिसे प्राचीन समय में मानव विहीन क्षेत्र नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मंदिर में कत्यूरी काल की सबसे सुंदर हरगौरी की मूर्ति स्थित है? तो देखिए ये कौन सा मंदिर है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काली मठ। काली मठ ये मंदिर है जहां पर कत्यूरी काल की सबसे सुंदर हर गौरी की मूर्ति स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सोन गंगा का उद्गम स्थल। सोन गंगा नदी का उद्गम स्थल है वासुकी ताल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूप गंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए रूप गंगा सहायक नदी है नंदाकिनी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भूटिया जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया? तो देखिए सरकार ने भूटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित किया था वर्ष 1967 में। अगला क्वेश्चन है आपका, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो देखिए पिथौरागढ़ का जो उत्तर पूर्वी भूखंड था ये प्राचीन काल में सीरा राज्य कहलाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल के रचयिता हैं? तो देखिए प्रख्यात गढ़वाली रचना है भूमियाल और इसके रचयिता बताने हैं कौन है? तो इसके रचयिता हैं अबोध बंधु बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है आपका 4। जौनसार क्षेत्र में 4 सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है? तो देखिए स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है संग नाम से। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अयुग्म है, इनमें से एक अयुग्म है जो कि आपको बताना है, तो जल्दी से आप राइट आंसर लगाएं। कौन सा अयुग्म हो जाएगा इनमें से? देखिए करेक्ट आंसर है चौखंबा बड़ा घर, ये आपका है अयुग्म इनमें से। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सामंत को वंशीवादन के कारण आचार्यों ने हरण कर लिया था? तो ये सामंत कौन थे ये बताना है। तो देखिए ये प्रसिद्ध सामंत थे जेतू बगड़वाल, जिनको वंशीवादन के कारण आचार्यों ने हरण कर लिया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए राजकीय वेधशाला मनोरा पीक पर है, ये बिल्कुल सही है आपका। भारतीय खान ब्यूरो देहरादून में है। टरार अनुसंधान केंद्र श्रीनगर में, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा इनमें से, यानी कि सुमेलित नहीं है ये। टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर लोकेटेड है? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताएं। और वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपके पटवा डांगर में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर लोकेटेड है? कमेंट कीजिए। अगला देखेंगे, राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ निर्माणाधीन है? देखिए राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल निर्माणाधीन है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपको उपनाम और मूल नाम दिए गए हैं, तो उपनाम और मूल नाम में कौन सुमेलित नहीं है इसका चयन कर लेना है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट ट्विंस बछेंद्री पाली, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला देखेंगे, केंद्र द्वारा गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो देखिए केंद्र द्वारा गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया वर्ष 2012 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, राज्य की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी, राज्य की प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी हैं कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋतु उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए राज्य का सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा व पिथौरागढ़। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पिथौरागढ़ जिला। अगला क्वेश्चन है, अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन कहलाता है? तो देखिए अरबी के पत्ते व बेसन आदि से बना व्यंजन कहलाता है पत्यूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत का केरल किसका उपनाम है? उत्तर भारत का केरल ये उपनाम है
हरिद्वार का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दिकतड़ बाजार कहाँ लगता है। देखिए दिकतड़ नामक बाजार आपके डीडी हाट में लगता है और डीडी हाट आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला देखेंगे, कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है। कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है शिवदत्त जोशी को। अगला क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है। खुमरी नामक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध है इनमें से जौनसारी जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो देखिए बद्रीदत्त पांडे के अनुसार चंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था कीर्तिचंद। अगला क्वेश्चन है, यदु राजवंश का संस्थापक कौन था। यदु राजवंश का संस्थापक था सेन वर्मन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका, केदार खंड में किस पुरा प्रजाति को भिल्ल कहा गया है। तो देखिए केदार खंड में भिल्ल कहा गया है किरात प्रजाति को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिव सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए दिए गए पंक्तियों में अलंकार बताना है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसाल शब्द का अर्थ है। तो देखिए रसाल शब्द का क्या अर्थ होता है, आम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए आपको इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी भी दिखेगी, यानी कि हिंदी भी इसमें मेंशन की गई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके वीडियो एग्जाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट। आप सभी लोग एंड तक इस प्रैक्टिस सेट में बने रहें। कोशिश कीजिए आप सभी लोग हर क्वेश्चन का आंसर लगाते रहें ताकि आपको अपने स्टडी का भी पता चलते रहेगा कि कितना आप याद रख पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है। तो देखिए इनमें से असुमेलित कौन सा है, बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखिए असुमेलित है इनमें से, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना वर्ष 1988 में हुई। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब होती है, आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आंसर आ रहा है तो। अगला देखेंगे, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन में से चुन लेना है कि क्या आएगा। करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे आपका रामों की उपेक्षा, यहाँ पे आएगा आपका अपेक्षा। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ईश्वर करे कि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो देखिए यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न विकल्पों में एक वाक्य के वाक्यांश दिए गए हैं, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। तो देखिए त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कर लेना है दिए गए वाक्यांश में। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है आपका सबसे सर्वोत्तम है, ये आपका त्रुटिपूर्ण भाग है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं। गंदला मैला मलिन ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके, पंकिल के। अगला क्वेश्चन है, चौमासा में कौन सा समास है। देखिए समास आपके सिलेबस में नहीं है, एक आध ही क्वेश्चन इसमें ऐड हुए हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, तो बहुब्रीहि इसमें समास है। अगला देखेंगे, निम्नांकित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है आपका भेड़िया। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, अर्जन शब्द का विलोम है। तो देखिए अर्जन शब्द का विलोम होता है व्ययन। अगला क्वेश्चन है, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। मैं स्वयं चला जाऊंगा इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है आपका स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूधर्व का संधि विच्छेद है। तो देखिए भूधर्व का संधि विच्छेद होता है भूधन उधर्व। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है चुन लेना है, तो ये शब्द है आपका ऊपरी लिखित। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
दीप सा मन जल चुका है इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो देखिए दीप सा मन जल चुका है, इसमें वाचक शब्द है आपका सा। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या फिर परिवर्तन को कहा जाता है क्या? संधि। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस कवि ने माधुरी हंस मर्यादा जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो देखिए ये कवि कौन है? ये कवि हैं प्रेमचंद, जिन्होंने माधुरी हंस मर्यादा और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? मीराबाई जो थी इनका विवाह हुआ था भोजराज से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैलेश मटियानी का मूल नाम क्या था? शैलेश मटियानी का मूल नाम था रमेश चंद्र मटियानी। अगला क्वेश्चन है आपका, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले जो पहले व्यक्ति थे, ये व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व थल सेनाध्यक्षों में से दो बार महावीर चक्र किसे मिला था? तो देखिए पूर्व थल सेनाध्यक्षों में दो बार महावीर चक्र मिला था, किन्हें? जनरल एएस वैद्य को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आईएमएफ किसका संक्षिप्त रूप है? आईएमएफ ये संक्षिप्त रूप है किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है, इनमें से कौन सा कोयला? एंथेसाइट कोयला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो देखिए एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किया जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। तो देखिए निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट जो पत्थर होता है ये है आपका आग्नेय शैल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? देखिए सीमेंट उद्योग में चूनाश्म का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है वियना में। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार संबंधित है राजनीतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में कहा था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था किसने? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर हाजी बेगम ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2021 के लिए नामित हुई? तो देखिए कौन सी भारतीय फिल्म है जो कि ऑस्कर 2021 के लिए नामित हुई है? तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट्टू। इस फिल्म का नाम है बिट्टू, जो कि एक भारतीय फिल्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है? तो देखिए समुद्र मार्ग है सेतु समुद्रम, ये किन समुद्री विथिकाओं से गुजरने वाली नहर है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर है मन्नार की खाड़ी। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को डेली ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी विद एम के द्वारा वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप सभी लोग इसे डेली बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रैक्टिस सेट से लाभ उठा पाएँ।
अगला है निम्न में से किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो देखिए खरीफ के मौसम में उत्पादन नहीं किया जाता है जौ और सरसों का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा। तो देखिए करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर गारंटित अधिकतम दाम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। तो देखिए ये मौलिक अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो देखिए इनमें से बौद्ध साहित्य की पहचान करना है, तो दिए गए ऑप्शन में आपका राइट आंसर है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध साहित्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हेरोडोट्स को माना जाता है, हेरोडोट्स को माना जाता है इतिहास का जनक। अगला क्वेश्चन है आपका किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो देखिए दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार जो है ये अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो देखिए इनमें से ये अन्न है आपका जौ यानी कि यव, जिसे मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था। तो देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में विशाल भंडार था किसका, लौह का। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके स्थित है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है ये आपके कृष्णा नदी पर है। अगला देखेंगे घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। तो देखिए घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है। तो देखिए भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत है प्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है और इस अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे किसी परिवार द्वारा अपने निजी उद्योग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है। तो देखिए ये भाग है निजी लेखा निर्माण का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। यहाँ पे आपको एक युग्म दिया गया है कोलकाता पश्चिम बंगाल का, और यहाँ पे जो युग्म आपको नहीं दिया गया है उसका चयन दिए गए ऑप्शन में कर लेना है। तो करेक्ट आंसर है आपका जयपुर राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिमाग शरीर, इस प्रकार आपको एक युग्म और बनाना है जैसे ही आपको यहाँ पे युग्म दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे DE45 BC कितना हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का 23, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा डैश है। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की जो सीमा है वो कितनी है ये बतानी है। तो आपका 25 GB से 50 GB करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो है ये आपका मदर बोर्ड कहलाता है। अगला देखेंगे इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन से कनेक्ट करने को ब्राउज़र
प्रयोग करता है? तो देखिए इंटरनेट रिसोर्सों की लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र जो है ये प्रयोग करता है यूआरएल का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो है इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर? हरियाणा में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया है? देखिए मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया है गोवा राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये प्रैक्टिस सेट है, तो डेली आप इसे फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद एम पर विजिट करके। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।